अधूरी दास्तान एपिसोड 1। रात के 2:17। कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होती, वे किस्मत के लिखे हुए पन्ने होती हैं। मुंबई, जुलाई की एक बरसाती रात। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2:17। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। सड़कें पानी से चमक रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उन बूंदों पर पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर हजारों छोटे छोटे सितारे बिखर गए हों। दूर कहीं बिजली चमकी। कुछ ही सेकंड बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट ने पूरे आसमान को हिला दिया। लेकिन उस रात मौसम से ज्यादा बेचैन कोई और था। आरव मेहरा, 28 साल का एक साधारण लड़का, जो दिन भर लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाले ऐप्स बनाता था, लेकिन अपनी जिंदगी की उलझनें कभी सुलझा नहीं पाया। ऑफिस का कांच का दरवाजा बंद करते हुए उसने एक लंबी सांस ली। उसने कलाई पर बंदी घड़ी देखी तो रात के 2:17 बज चुके थे। वह हल्का सा मुस्कुराया। आज फिर लेट हो गया। यह पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीनों से उसकी जिंदगी ऐसी ही थी। सुबह ऑफिस, दोपहर मीटिंग, रात तक कोडिंग और फिर वही अकेला सफर। उसके मोबाइल पर माँ की 5 मिस कॉल थी। उसने स्क्रीन को कुछ पल देखा, फिर मोबाइल वापस जेब में रख लिया। वह जानता था अगर अभी फोन करेगा तो माँ वही पूछेगी, बेटा खाना खाया? इतनी देर तक काम क्यों करता है? अपना ख्याल रखा कर। और वह हमेशा की तरह सिर्फ इतना ही कहेगा, हाँ माँ सब ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं था। ऑफिस की पार्किंग में खड़ी अपनी काली बाइक तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज बारिश में खो गई। रास्ता लगभग खाली था। कभी कभार कोई टैक्सी तेजी से निकल जाती या कोई बस पानी उछालती हुई आगे बढ़ जाती। आरव को बारिश पसंद थी क्योंकि बारिश में शहर का शोर कम हो जाता था और इंसान अपने दिल की आवाज़ साफ सुन पाता था। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने खुलकर हंसी कब हंसी थी। करीब 10 मिनट बाद वह शहर के पुराने हिस्से में पहुंच गया। यह इलाका दिन में भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं रहता था। रात में तो यह सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। अचानक बाइक ने एक झटका लिया। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई। आरव ने एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन अगले ही पल बाइक पूरी तरह बंद हो गई। ओ नो! अभी उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। कमाल है, वह बुदबुदाया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। उसने बाइक को सड़क के किनारे लगाया, हेलमेट उतारा। भीगे बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क बहुत कम था। उसने मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। लगता है आज किस्मत भी छुट्टी पर है। तभी उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। पहले उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास और गहरा हो गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सड़क के दूसरी तरफ एक पुराने बस स्टॉप के पास कोई खड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह कोई लड़की थी। सफेद कुर्ता, लंबे खुले बाल, हाथ में पारदर्शी छतरी और नजरें सीधे आरव पर। वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, जैसे वह कई मिनटों से उसी का इंतजार कर रही हूँ। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। इतनी रात को यहाँ, क्या उसे मदद चाहिए या वो मुझे ही देख रही है? बारिश की आवाज के बीच दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली रही। समय जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। आरव ने हिम्मत की। वह सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस लड़की के होठ धीरे धीरे हिले और उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम आखिर आ ही गए। आरव वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई कलाई घड़ी की ओर देखा, फिर आरव की आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में अपनापन भी था और एक ऐसा दर्द भी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा।
उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम आखिर आ ही गए। आरव ने एक गहरी सांस ली और सड़क पार करने लगा। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या ये मुझे जानती है? मैंने इसे कहीं देखा है? या ये किसी और को समझ रही है? वह अब उसके बिल्कुल सामने था। पहली बार उसने उसका चेहरा साफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी थी। उनमें डर भी था, सुकून भी, और जैसे बरसों का इंतजार भी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन वह उन्हें पोंछ भी नहीं रही थी। वह बस आरव को देख रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि यही पल आने वाला था। आरव ने धीरे से कहा, मुझे लगता है आप किसी और को समझ रही है। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। आरव की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन हम पहले कभी मिले नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी रखी थी। ये रख लो। आरव चौंक गया। ये किसकी चाबी है? अभी मत पूछो। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है। आरव कुछ समझ आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय तेज हवा चली। बस स्टॉप के पास रखा एक पुराना अखबार उड़कर उनके बीच आ गिरा। जब आरव ने उसे हटाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया और दोबारा सामने देखा, वह लड़की वहां नहीं थी। सिर्फ बारिश थी, खाली सड़क थी, और उसके हाथ में पड़ी वह छोटी सी चाबी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कहाँ गई? वह इधर उधर भागकर देखने लगा, बस स्टॉप के पीछे, सड़क के उस पार, हर जगह। लेकिन वहां कोई नहीं था। इतनी तेज बारिश में कोई कोई कुछ ही सेकंड में गायब कैसे हो सकता था? तभी उसकी नज़र बस स्टॉप के बेंच पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। वही डायरी जिसे शायद कोई बरसों से संभाल कर रखे हुए था। अजीब बात ये थी, चारों तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन डायरी पर एक भी बूंद नहीं थी, जैसे कोई उसे बारिश से बचा रहा हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। कवर पर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अधूरी दास्तान। उसने पहला पन्ना खोलने के लिए उंगलियां बढ़ाई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। उसने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर एक धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज़ आई, डायरी मत खोलना, अभी नहीं, और कॉल कट गया। आरव कुछ कुछ पल तक मोबाइल को देखता रह गया। उसने तुरंत उसी नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश आया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब आरव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आरव के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी नज़र बार बार उस पुरानी डायरी और मोबाइल स्क्रीन के बीच घूम रही थी। अभी कुछ सेकंड पहले एक अनजान लड़की ने उसे फोन करके सिर्फ इतना कहा था, डायरी मत खोलना, अभी नहीं, और फिर वो नंबर जैसे कभी था ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ बारिश दे रही थी। कुछ पल तक वह उसी बस स्टॉप के बेंच पर बैठा रहा। उसके हाथ में वही पीतल की छोटी सी चाबी थी और गोद में रखी थी वो रहस्यमयी डायरी। उसने डायरी के कवर पर हाथ फेरा। पुराना पुराना भूरा चमड़ा, किनारों किनारों पर हल्की दरारें, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सालों तक बहुत संभाल कर रखा हो। उसका दिल कह रहा था मत खोल, लेकिन उसका दिमाग हर हाल में सज जाना चाहता था। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं फिर देर से पहुंची। आरव की भौहें सिकुड़ गई। मैं उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। इस बार पूरा पन्ना लिखा हुआ था, 12 जुलाई रात 2:17। आज फिर वही बारिश होगी। तुम अपनी काली बाइक से उसी पुराने रास्ते से घर लौटोगे। तुम्हारी बाइक ठीक उसी जगह बंद होगी और तुम मुझसे मिलोगे। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत तारीख देखी। आज 12 जुलाई ही थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। बारिश, बस स्टॉप, बाइक, सब कुछ डायरी में लिखे शब्दों जैसा ही था। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। इस बार सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुमने अगला पन्ना अभी पढ़ लिया तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। आरव ने तुरंत डायरी बंद कर दी। उसके माथे पर पसीना था, जबकि मौसम बेहद ठंडा था। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। ये कोई मजाक नहीं था, कोई इंसान,
उसके आने से पहले उसकी हर हरकत कैसे लिख सकता था। तभी उसके कानों में किसी की धीमी आवाज आई, आरव। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वही बस स्टॉप के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। आरव तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? यह डायरी किसकी है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धैर्य से बोली, अगर मैंने आज सब सच बता दिया तो हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ कहानियां समय से पहले पूरी नहीं की जा सकती। इतना कहकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। आरव ने देखा उसकी हथेली में एक छोटा सा कागज था। उसने वह कागज आरव के हाथ में रख दिया। आरव ने जैसे ही उसे खोलना चाहा, तेज हवा चली, बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। जब रोशनी वापस आई, वह लड़की फिर गायब थी। आरव ने घबरा कर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, सिर्फ बारिश। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी खोली। कागज अब भी उसके हाथ में था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मुझ पर भरोसा है तो कल रात ठीक 2:17 बजे इसी जगह आना। और उसके नीचे एक नाम जिसे पढ़ते ही आरव की धड़कन रुक सी गई, अनाया। उसने पहली बार उस रहस्यमय लड़की का नाम पढ़ा। उसने डायरी को सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखा और मन ही मन एक सवाल किया, आखिर तुम हो कौन अनाया? बारिश लगातार बरसती रही, लेकिन अब आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में जवाब बनकर नहीं आते, वो पहले सवाल बनते हैं। और शायद अनाया भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल थी। क्या मैं कल रात फिर उसी जगह जाऊंगा, या इस डायरी का अगला पन्ना मेरी तकदीर बदल देगा?